Good morning, my friends. In this video, we are going to study about the topic function. My friends, सबसे पहले हम इसे डेफिनेशन के ज़रिए समझेंगे. देन हम इसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे. और एंड में मैथमेटिकल अप्रोच से समझ के इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे. So my friends, without wasting your precious time, let's begin with definition. My friends, आप एज्यूम कीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. लेट अस अज्यूम वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. तब फंक्शन क्या होगा? देन फंक्शन इज अ रूल. फंक्शन एक रूल होगा जो कि सेट ए के सभी एलिमेंट को सेट बी से जोड़ेगा. इज अ रूल which associates set A and set B इस तरह से जोड़ेगा कि सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि सभी एलिमेंट सेट ए के सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से ज़रूर जुड़े होंगे. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर associated to set B. मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से ज़रूर जुड़े होंगे. सेकेंड कंडीशन होगी दिस एसोसिएशन इज यूनिक. अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सेट ए और सेट बी आपस में वन एंड ओनली वन फॉर्म को शो करेंगे. मतलब सेट ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो सेट बी के दो एलिमेंट से जुड़ा होगा. चलिए हम इसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड it by daily life example. मान लीजिए सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, बी, सी, डी एंड ई. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस. सो माय फ्रेंड्स, और हमने इनमें जो रूल डिफाइन किया है, द रूल इज स्टूडेंट.
सो माय फ्रेंड्स, अब हमें जज करना है कि क्या ये रूल सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिनोट करता है। सो लेट्स चेक इट। माय फ्रेंड्स, हमारी पहली कंडीशंस क्या थी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू सेट बी। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से जुड़े होंगे। ऑब्वियसली ये बात सही होगी, क्योंकि सभी चिल्ड्रन किसी ना किसी कॉलेज में तो ज़रूर जाते होंगे। तो इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? दिस एसोसिएशन इज यूनिक। मैं आपको इसको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि आप एज्यूम कीजिए कि पहला स्टूडेंट हमारा कॉलेज ए में जाता है, दूसरा भी कॉलेज ए में जाता है, तीसरा भी कॉलेज ए में जाता है, चौथा भी कॉलेज ए में जाता है। यस, हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। सभी स्टूडेंट एक ही कॉलेज में जाते हैं और कोई भी कॉलेज में वो लोग नहीं जाते हैं। तो क्या माय फ्रेंड, और ये सभी यूनिकली अटैच्ड हैं सेट बी से। तो माय फ्रेंड्स, ये एक फंक्शन होगा। अब मैं फंक्शंस के डिफरेंट केसेस रखेंगे जिससे हम फंक्शन के बारे में और आसानी से समझ सकें। सो हमारा पहला केस है सेट ए से सेट बी में दिस वन। आप देख सकते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या थी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू सेट बी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट 2 जो है वो किसी भी एलिमेंट से नहीं एसोसिएटेड, नहीं जुड़ा है। तो यहाँ तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। देन हमारा दूसरा केस क्या है? दिस वन। आप देख सकते हैं कि 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, 2 सी से अटैच है, 3 डी से अटैच है, 4 ई से अटैच है। हमारी पहला केस क्या था? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू सेट बी। यस, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के सेट बी से अटैच्ड हैं। तो इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। बट हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? दिस एसोसिएशन इज यूनिक। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो है वो बी और सी से अटैच है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक स्टूडेंट 2 कॉलेजेस में जाता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं केस 3 की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ए से अटैच है, 2 ए से अटैच है, 3 बी से अटैच है एंड 4 सी से अटैच है। हमारी पहली कंडीशन क्या थी? सभी एलिमेंट सेट ए के सेट बी से अटैच्ड हों, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट बी से अटैच नहीं है। हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी? कि यूनिक रिलेशन हो, वन एंड ओनली वन फॉर्म में हो। आप देख सकते हैं क्या 1 ए में जा रहा है और 2 ए में जा रहा है, तो क्या एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट्स क्या एक कॉलेजेस में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, इसलिए एक फंक्शन है। फोर्थ वन इज, ये तो आप देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स यूनिकली अटैच्ड हैं और सारे के सारे एलिमेंट अटैच्ड हैं, इसलिए ये एक फंक्शन होगा। मैं आपको जस्ट एक हिंट के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि कैसे आप जज कर सकते हैं फंक्शन है या नहीं है। अगर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट्स वहाँ पे एसोसिएट हैं, जैसा कि केस 1 में हमने देखा कि यहाँ पे एक एलिमेंट 2 बाकी रह गया था, इस वजह से यहाँ पे फंक्शन नहीं बना। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जज करना है कि क्या वो इस फॉर्म में है, क्या रिलेशन एसोसिएशन इस फॉर्म में है। जैसा कि केस 3 में आप देख सकते हैं, ये 1 से 2 में जो रिलेशन है वो इस एरो के फॉर्म में है। अगर हमारा एरो इस फॉर्म में बनता है
तो वो एक फंक्शन होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर एरो इस फॉर्म में बनता है तो वो एक फंक्शन होगा। लेकिन अगर एरो इस फॉर्म में बनता है, जैसा कि हमने केस 2 में जज किया था, बी से 2 में एंड सी से 2 में, तो वो फंक्शन नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसे मैथमेटिकल अप्रोच के ज़रिए समझते हैं। आप एज्यूम कीजिए सेट ए जो है वो है -2, -1, 0, 1 एंड 2। सेट बी जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और हमने जो इन सेट ए को सेट बी से जोड़ने के लिए जो रूल डिफाइन किया है वो है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब हमें जज करना है क्या fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन दोनों सेट्स के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता है। सो माय फ्रेंड्स, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एसोसिएशन, सभी एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि सेट बी से रिलेट हैं। इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और दूसरी कंडीशन में मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, क्या कि एसोसिएशन अगर इस फॉर्म में है तो वो फंक्शन होगा। आप देख सकते हैं -2 से 2 में जो रिलेशन है वो भी इस फॉर्म में है, साथ ही साथ -1 से 1 में जो रिलेशन है वो भी इसी फॉर्म में। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसने दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। मतलब सेट ए से सेट बी के लिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन होगा। दिस इज अ फंक्शन। So my friends, I hope you all understand the topic function. If you have any problem, comment.